आइए दोस्तों, उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें और आज के यूपी के सभी मुख्य समाचार पर नजर डालते हैं। देखिए, यूपी में अब एक भी गरीब नहीं होगा सरकारी योजनाओं से वंचित। योगी सरकार घर घर पहुंचाएगी सरकारी योजनाओं के लाभ। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में आज से ही विकसित भारत संकल्प यात्रा योजना की शुरुआत होने जा रही है और इस योजना के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जनवरी 2024 तक पूरे प्रदेश में अलग अलग तरह की सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करेंगे और लोगों तक सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत को लेकर अब दुनिया का नजरिया थोड़ा बदल रहा है। और वहीं खबर है, गीडा के स्थापना दिवस कार्यक्रम को भव्य बनाने की तैयारी। बाहर से आने वाले उद्यमियों के साथ निवेश पर चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी कि गीडा का स्थापना दिवस 30 नवंबर को आयोजित होगा और इस कार्यक्रम पर यह प्लान बनाया गया है। और बड़ी खबर देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के इटावा के पास नई दिल्ली दरभंगा एक्सप्रेस ट्रेन के डिब्बे में आग लग गई। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। बीती शाम को यह आग लगने की घटना हुई। रेल का एक कोच पूरी तरह से जलकर राख हो गया। इटावा में ये चलती ट्रेन में आग लगी। यात्रियों ने कूदकर अपनी जान बचाई और इस घटना के बाद इस रूट पर चलने वाली 16 ट्रेनों को भी रोका गया। बताया जा रहा है कि इस हादसे में 8 यात्री घायल हुए हैं, जिन्हें एम्बुलेंस से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि गनीमत रही कि इसमें किसी की जान नहीं गई। चलिए, बड़ी खबर है प्रदेश के किसान भाई लोगों के लिए अच्छी खबर। 2.25 करोड़ किसानों के खातों में भेजी गई 3,849 करोड़ की सम्मान निधि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 15वीं किस्त जारी की गई और देश भर के 8 करोड़ किसानों के खातों में ये 2-2 हजार रुपए ट्रांसफर किए गए। आपको बताओगा, इस योजना के तहत हर साल 6-6 हजार रुपए देती है किसानों को केंद्र सरकार। तो इसकी 14 किस्तें पहले मिल चुकी थी, 15वीं किस्त जारी हो चुकी है। और अगर आपको मिली या नहीं मिली ये चेक करना है तो आप पीएम किसान पोर्टल पर जाकर चेक कर सकते हैं। चलिए, बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश में शिक्षकों को मनचाहे ट्रांसफर के लिए देनी होगी परीक्षा। योगी सरकार नई व्यवस्था की तैयारी में है। दरअसल अब जो टीचर यूपी में अपनी मनपसंद जगहों पर ट्रांसफर लेना चाहते हैं तो अब उन्हें एक एग्जाम देना होगा। परिसरीय स्कूलों के शिक्षकों को मनचाहे स्कूलों में तैनाती के लिए सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पास करना होगा। ये नया नियम लागू कर दिया यूपी में और कंपोजिट विद्यालयों के लिए श्रेष्ठ शिक्षकों का चयन भी इसी परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए योगी सरकार ये नई व्यवस्था लागू करने जा रही है। और शिक्षकों के लिए एक और अच्छी खबर है। देखिए, शिक्षकों और इन सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन सुविधा का लाभ मिलेगा और इसके लिए विभाग ने ब्यौरा भी मांगा है। हाल ही में आपको पता होगा, कोर्ट ने आदेश जारी किया था कि यूपी में ऐसे शिक्षक और कर्मचारी जिनका सिलेक्शन 1 अप्रैल 2005 से पहले की भर्ती विज्ञापन के जरिए हुआ है, उन सभी सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। राइट, तो सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश के बाद सरकारी विभाग में तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। ऐसे सभी सरकारी कर्मचारियों का विभागीय मंडल द्वारा ब्यौरा मांगा जा रहा है। तो इन सभी कर्मचारियों को जल्द ही पुरानी पेंशन योजना का लाभ वापस मिलेगा। और वहीं उत्तर प्रदेश में खिलाड़ियों को भी सीएम योगी ने एक बड़ा तोहफा दिया है। अब देखिए, खिलाड़ियों को इलाज के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। कई बार खेलकूद के दौरान खिलाड़ी चोटिल हो जाते हैं। ऐसे में खिलाड़ियों को इलाज के लिए भटकना ना पड़े, इसलिए योगी सरकार ने प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों में स्पोर्ट्स इंजरी विभाग खोलने का ऐलान किया है। ये मतलब सभी अस्पतालों में इस तरह का डिपार्टमेंट होगा जहां पर्टिकुलर खिलाड़ियों के लिए ही दूरबीन विधि से ऑपरेशन की व्यवस्था होगी, ताकि खिलाड़ियों को तुरंत इलाज मिल सके। उन्हें लाइन में नहीं लगना पड़ेगा और ऐसा नहीं कि उनके लिए 2 दिन बाद ऑपरेशन होगा, इंतजार ना करना पड़े। तो इसलिए खिलाड़ियों के लिए ये नई व्यवस्था शुरू की जा रही है प्रदेश भर के मेडिकल कॉलेजों में, है ना। और वहीं छठ पर्व का त्योहार आने वाला है। डाला छठ और देव दीपावली को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने की तैयारी भी योगी सरकार ने कर ली है। इसके लिए नई रणनीति बनाई गई है और प्रदेश भर के सभी पुलिस कप्तान और कमिश्नर्स को अपनी टीमों के साथ अलर्ट रहने का निर्देश भी दिया है। छठ घाटों पर महिलाओं की सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए जा रहे हैं, जहां एंटी रोमियो टीम की भी तैनाती रहेगी। सभी छठ घाटों पर ये विशेष इंतजाम किए जाएंगे क्योंकि छठ पूजा तो कल से शुरू होने जा रही है। उसके बाद देव दीपावली शुरू होगी। देखिए, नोएडा स्टेडियम में भी मनाई जाएगी छठ। घाटों को किया जा रहा तैयार। व्रतियों के लिए बनेगा चेंजिंग रूम, तैनात होंगे वॉलंटियर भी। और छठ पूजा पर रेलवे की तरफ से कुछ स्पेशल ट्रेनों के फेरे भी बढ़ाए गए। पूरे महीने तक चलेगी बिहार तक की रेलगाड़ियां। छठ पूजा पर घर आने जाने वाले यात्रियों को परेशानी ना हो, इसीलिए रेलवे की तरफ से ये नई पहल शुरू की गई। वरना देखिए, हालात ये चल रहे हैं कि भीड़ इतनी हो रही है, कुछ लोग ट्रेन के गेट पर लटक कर जा रहे हैं तो कुछ लोग शौचालय में घुसकर यात्रा कर रहे हैं। जान की परवाह किए बिना रेल यात्रियों की इतनी भीड़ के चलते अव्यवस्था बन रही है। तो इसीलिए दिवाली व छठ पूजा के चलते ट्रेनों में रिजर्वेशन तो फुल हो गए, तो कई सारी स्पेशल ट्रेनों के फेरे बढ़ाए गए हैं। कानपुर से भी 6 नई स्पेशल ट्रेनें शुरू करने का फैसला किया है और फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों के फेरों में और बढ़ोतरी की जाएगी। दिल्ली, मुंबई, यूपी, बिहार के यात्रियों को इससे बड़ी राहत मिलेगी। हालांकि कुछ ट्रेनें कैंसिल भी रहेगी। देखिए, आप 25 ट्रेनें 1 दिसंबर से निरस्त रहेगी। कोहरे की वजह से अभी से कैंसिल होना शुरू हो चुकी है ट्रेनें और इससे 10 लाख यात्रियों की परेशानी बढ़ेगी। 1 मार्च 2024 तक परेशानी रहेगी क्योंकि सर्दियों में कोहरा रहता है ना, तो इस वजह से कई सारे कोहरे के रूट पर चलने वाली ट्रेनों को कैंसिल कर दिया। ये लिस्ट भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए, अगली बड़ी खबर है दोस्तों, देव दीपावली भी इस बार दिवाली की तरह बहुत ही अद्भुत होगी। काशी में देखिए 11 लाख दीपक से गंगा घाट पर रोशनी जगमगाएगी। मतलब बड़ी दीपावली की तरह इस बार देव दीपावली को सेलिब्रेट किया जाएगा, मनाया जाएगा। देव दीपावली कब है, तारीख वगैरह क्या, तो वैसे आपको पता होगा जो बड़ा दिवाली का त्योहार है वो तो निकल चुका है ना। ठीक उसके 15 दिन बाद हर साल कार्तिक महीने में शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को देव दीपावली का त्योहार मनाया जाता है और इस बार हिंदी पंचांग के मुताबिक 27 नवंबर को ये कार्तिक पूर्णिमा पड़ रही है, तो 27 तारीख को ही देव दीपावली मनाई जाएगी। इसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। देव दीपावली पर इस बार
शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, जिसकी भी जानकारी आप देख सकते हैं। और अगली बड़ी खबर देखिए, श्री काशी विश्वनाथ मंदिर की आर्थिक समीक्षा की तैयारी में है योगी सरकार। 13 दिसंबर को धाम के लोकार्पण को 2 साल पूरे होंगे और इस दिन चढ़ावा समेत आय खर्च वगैरह पर मंथन किया जाएगा। और खबर है, मिनी वृंदावन के ऐतिहासिक गोवर्धन जू मेले का शुभारंभ हुआ। 140 साल पुराने मेले को राजकीय किए जाने की मांग की जा रही है। 1 महीना तक ये मेला चलेगा। गोवर्धन पूजा से शुरू होता है ये मेला हर साल। खबर है, वाराणसी में जानता राजा के मंच की शुरू हुई तैयारी। सीएम योगी आदित्यनाथ इसका उद्घाटन करेंगे। 21 से 26 नवंबर तक इस कार्यक्रम का आयोजन होगा। ये वाराणसी में दुनिया में अपनी तरह का एकमात्र अनोखा नाटक है, जिसका आयोजन इस मैदान पर किया जाएगा। 300 कलाकारों द्वारा लीला का मंचन होगा, है ना। और देखिए, इटावा में भी भगवती जागरण का आयोजन हुआ। सुंदर झांकी की प्रस्तुति देख भाव विभोर हुए श्रद्धालु। भजन गीतों पर नाचे झूमे। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए, गंगा मेले से पहले 2 दिन बंद रहेगा गंगा पुल। कार्तिक पूर्णिमा को लेकर तैयारी शुरू हुई। 26 और 27 नवंबर को वाहनों का आवागमन इस पुल पर बंद रहेगा। बुलंदशहर में ऐतिहासिक कार्तिक पूर्णिमा गंगा मेले का मुख्य स्नान 27 तारीख को होगा, देव दीपावली के दिन ही, ठीक है। और इसी के लिए ये पुल से बड़े वाहनों का आवागमन बंद रखा जाएगा, है ना। और वहीं खबर है, लखीमपुर खीरी में आज से खुलेगा दुधवा नेशनल पार्क। इस पार्क और पर्यटकों की सुरक्षा के लिए सरकार ने एडवाइजरी भी जारी कर दी है। असलहा लेकर जाने और पैदल घूमने वालों पर रोक रहेगी। खबर है, बुलंदशहर में भी गायों की ये योजना शुरू हुई। निराश्रित गोवंश के लिए प्रतिदिन मिलेंगे 50 रुपए। गोवंशों को चारा भूसा उपलब्ध कराने में सहूलियत होगी। 70 से ज्यादा गौशालाओं में 1600 गोवंशों के लिए सरकार की तरफ से ये बजट जारी करने का फैसला किया है। और दोस्तों, आगामी छठ पर्व को लेकर यमुना के आसपास भी तैनात होंगे 500 पुलिस कर्मी। लोगों को गहरे पानी में जाने से रोका जाएगा। डीएसपी और एसपी ने घाटों का दौरा भी किया। और दिवाली पर भी आंकड़ा आ रहा कि यूपी में दीपावली पर 1000 करोड़ की शराब पी गए प्रदेश के लोग। देखिए, अकेले लखनऊ में ही 50 करोड़ की बिक्री हुई शराब की। दिवाली पर इस बार शराब की बिक्री उत्तर प्रदेश में बीते सालों के मुकाबले काफी ज्यादा रही। और खबर है दोस्तों, आज 2 बजे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पहुंचेगा सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय का पार्थिव शरीर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इनको श्रद्धांजलि दी। सुब्रत रॉय के अंतिम दर्शन के लिए सहारा शहर में भी उमड़ी भीड़। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। आज लखनऊ में सहारा श्री सुब्रत रॉय जी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। इनके निधन का कारण भी सामने आ चुका है। कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट की वजह से मुंबई के कोकिलाबेन हॉस्पिटल में इन्होंने अंतिम सांस ली। कई दिनों से ये बीमार चल रहे थे। और सुब्रत रॉय के निधन के बाद अब निवेशकों को इस बात की चिंता होने लगी कि आखिर उनको उनका पैसा जो सहारा में निवेश किया हुआ वो वापस मिलेगा या नहीं। सेबी के पास पड़े 25,000 करोड़ रुपए को लेकर भी चर्चा हुई। क्या सुब्रत रॉय के निधन के बाद सहारा के लाखों निवेशकों का पैसा डूब जाएगा? ये सवाल हर किसी के जहन में आ रहा है। तो आपको बता दूं, सरकार का इस पर कहना है कि जिन भी निवेशकों ने पैसा लगा रखा उनको रिफंड पोर्टल के जरिए पैसा वापस मिलने की प्रक्रिया जारी रहेगी सुब्रत रॉय के निधन के बाद भी। देखिए, सुब्रत रॉय का एक वक्त ऐसा था जब बड़ा रुतबा हुआ करता था। इनके इशारे पर बॉलीवुड सितारे भी ठुमके लगाते थे। लेकिन इनकी जिंदगी का आखिरी वक्त काफी गुमनामी में बीता। कभी रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जॉब देने वाला ग्रुप भी था सहारा ग्रुप। उनके जीवन की कुछ ये पुरानी तस्वीरें देख सकते हैं आप। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे, हमारी यही प्रार्थना है। और अगली बड़ी खबर देखिए, इजरायली तकनीक पर उत्तर प्रदेश में तैयार होगी हाईटेक नर्सरियां। स्वयं सहायता समूह और किसानों को इसका बड़ा फायदा होगा। मनरेगा योजना के तहत 150 हाईटेक नर्सरियां बनाने की योजना बनाई गई है पहले चरण में। और इसके तहत यूपी के 9 जिले जिसमें बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, बरेली, बागपत, मेरठ, महोबा, बहराइच, वाराणसी, बलरामपुर में ये हाईटेक नर्सरियां स्थापित करने के लिए 7 करोड़ रुपए का बजट भी जारी कर दिया सीएम योगी ने। पहले चरण में ये 7 करोड़ से ज्यादा का भुगतान हुआ। ज्यादा जानकारी देख सकते हैं आप इन नर्सरियों के बारे में। और दोस्तों, अभी तो अपन उत्तर प्रदेश की कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपने डेली यूपी न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो और इस वीडियो पर एक छोटा सा प्यार भरा लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते खबरों में। देखिए, रेलवे बोर्ड के सदस्य ट्रेक्शन ने बरेका का निरीक्षण किया। रेल इंजनों के उत्पादन के कार्यों का अवलोकन किया और कहा कि नया कीर्तिमान स्थापित होगा। वाराणसी स्थित बरेका में रेलवे बोर्ड के अपर सदस्य विजय प्रताप सिंह ने यह दौरा किया और इस दौरान ये कार्यों का अवलोकन हुआ। खबर है, राम के घर में लक्ष्मण के नाम पर 12 किलोमीटर लंबी सड़क का प्लान कर रही योगी सरकार और इससे अयोध्या की कनेक्टिविटी और शानदार होगी। दरअसल अयोध्या के डीएम नीतीश कुमार के मुताबिक ये पथ गुप्तार घाट से राजघाट तक 4 लेन रोड बनाया जा रहा है, जो कि भगवान प्रभु श्री राम की अयोध्या नगरी में लक्ष्मण जी के नाम पर होगा। चलिए खबर है, उत्तर प्रदेश में यहाँ होने वाली है अनोखी भागवत कथा। महाभारत काल के इस राजा से जुड़ी कहानी। फिरोजाबाद में अग्र भागवत कार्यक्रम के आयोजक कुलदीप मित्तल ने ये बात की जानकारी दी है। 18 नवंबर तक चलेगी ये कथा। इसकी शुरुआत आज 16 तारीख से ही हो रही है। इन कथाओं में युवाओं को ये जानकारी दी जाएगी कि महाभारत के युद्ध में महाराजा अग्रसेन ने भी पांडवों के साथ भाग लिया और जीत दिलाई थी। यूपी के फिरोजाबाद जिले में पहली बार ये अनोखी भागवत कथा की शुरुआत होने जा रही। आप भी देखने जाइएगा अगर फुर्सत मिले तो। वैसे फिरोजाबाद जेल में देखिए 2499 बहनों ने भाइयों को तिलक लगाया। कल भाई दूज का जो त्योहार था ना, इस मौके पर बहनों को आधा घंटे का समय दिया गया जेलों में अपने भाइयों से मिलने के लिए। उन्नाव में भी जिला जेल में 400 बहनों ने अपने भाइयों को टीका लगाया। चलिए बड़ी खबर है, इंडिगो विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। इसमें केंद्रीय मंत्री सवार थे। वाराणसी से आ रहे थे महेंद्र पांडे। यात्री डर गए, बोले कि सामान्य लैंडिंग नहीं थी। वाराणसी से आ रहे इंडिगो की फ्लाइट ATR-6E की इमरजेंसी लैंडिंग हुई। कुछ तकनीकी खामियां आ गई थी, इस वजह से आनन फानन में विमान को लैंड करना पड़ा। और खबर है देखिए, वाराणसी में भी बिरसा मुंडा की 148वीं जयंती पर आदिवासी
आदिवासी विद्वानों का अभिनंदन किया गया। IAS कोचिंग सेंटर सभागार में जनजाति भागीदारी उत्सव का आयोजन हुआ। जिला परिषद अध्यक्ष ने इसका शुभारंभ किया। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में सिविल सेवा फ्री कोचिंग एडमिशन की तारीख बढ़ाई गई। SC और OBC के कैंडिडेट्स अब 20 नवंबर तक फ्री कोचिंग योजना के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं इस पोर्टल के जरिए। और बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में पराली जलाने वालों पर बड़ी कार्रवाई की गई। महाराजगंज में 3 लेखपाल निलंबित किए गए, सस्पेंड कर दिया, मतलब 10 किसानों को जेल भेजा गया और 28 पर FIR भी दर्ज हुई। बार बार मना करने के बावजूद भी किसान भाई लोग पराली जला रहे, जबकि प्रदूषण बढ़ रहा और इसीलिए योगी सरकार अब सख्त हुई। महाराजगंज में भी देखिए SDM ने खुद काटी फसल, धान की उपज का आकलन करने पहुंचे और खेतों में किसानों से पराली न जलाने की अपील भी की। अच्छा, अगर आप भी घूमने का प्लान बना रहे हैं ना, तो दोस्तों IRCTC की तरफ से एक शानदार टूर पैकेज निकाला गया है। गंगा सागर पुरी की यात्रा कर सकते हैं। 10 दिनों में 8 धार्मिक स्थलों पर ले जाएगी ये भारत गौरव ट्रेन। अच्छा, और एक छूट ये भी मिलेगी, EMI से आप अपना किराया चुका सकते हैं, आपको पूरा पैसा एक साथ नहीं देना है। कोलकाता गंगा सागर पुरी यात्रा टूर पैकेज के नाम से रेलवे ने ये पैकेज निकाला। ज्यादा जानकारी इस बारे में आप irctctourism.com पोर्टल के जरिए चेक कर लीजिएगा। चलिए, बड़ी खबर है, देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिले काशी विद्यापीठ के कुलपति। NEP के इम्प्लीमेंट पर जानकारी ली। NEP यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के। राष्ट्रपति बोले कि शिक्षा संघ चरित्र निर्माण भी करवाएं स्कूलों में, विद्यालयों में। और खबर देखिए, काशी के मेरी गोल्ड से सजेगी दुबई की इमारतें। वाराणसी से पहली बार UAE यानी कि दुबई भेजा गया 400 किलो फूल। गुलाब का भी सैंपल एक्सपोर्ट किया गया। और देखिए, ये नई पहल, इससे फूल की खेती करने वाले किसान भाई लोगों को भी बड़ा फायदा होगा। और बड़ी खबर है, मध्य प्रदेश इलेक्शन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले, हमने नारा दिया था रामलला आएंगे, गुलामी के ढांचे को जरूर हटाएंगे, और कर दिखाया। और आज गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजस्थान के बूंदी में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। चलिए, बड़ी खबर देखिए, लगभग 2.5 लाख विद्युत उपभोक्ताओं को 155 करोड़ रुपए की छूट का मौका है। मुजफ्फरनगर में भी ये OTS स्कीम के तहत 1700 रजिस्ट्रेशन अब तक हो चुके हैं। 8 तारीख से ये योजना लागू, पूरे उत्तर प्रदेश में लागू वैसे तो ये। और बड़ी खबर है, युवाओं के लिए अच्छी खबर देखिए, ग्राम्य विकास विभाग में खाली पदों पर जल्द ही भर्ती निकाली जाएगी। प्रदेश के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने निर्देश जारी किए। बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश के स्कूलों में देखिए नई पहल, डिजिटल लर्निंग को प्रमोट करने के साथ ही मॉनिटरिंग भी की जाएगी। परिसरीय विद्यालयों में टेबलेट, स्मार्ट क्लास सेटअप तथा ICT लैब के रखरखाव के लिए योगी सरकार की तरफ से नई SOP जारी कर दी गई है। ये नई गाइडलाइंस जारी की गई है, जिसके बारे में डिटेल्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। इसके तहत डिजिटल संसाधनों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाएगी, है ना। और खबर है, बलिया BSA ने BEO को जांच के निर्देश दिए। 22 नवंबर तक रिपोर्ट मांगी। बिना मान्यता के चल रहे स्कूलों पर होगी कार्रवाई। मऊ में SP ने सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। SBI में देखी सुरक्षा, CCTV कैमरों के साथ सुरक्षा कर्मियों को अलर्ट रहने के निर्देश भी दिए। बलिया में हुई प्रतिभा खोज परीक्षा, करीब 1000 छात्र छात्राएं शामिल हुए। 29 नवंबर को जारी होगा परिणाम। बुलंदशहर में 18 स्कूलों का 5 करोड़ से होगा सौंदर्यीकरण। अलंकार योजना के तहत इन स्कूलों का डेवलपमेंट किया जाएगा। विभाग ने शासन को फाइल भेजने की तैयारी भी की। सीतापुर में विजयी छात्राओं को पुलिस ने किया पुरस्कृत। बाल दिवस पर आयोजित हुई प्रतियोगिताओं में बच्चों ने दिखाई प्रतिभा। बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों में स्पोर्ट्स इंजरी डिपार्टमेंट खोले जाएंगे। डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने निर्देश जारी कर दिए। हाईटेक तरीके से इलाज होगा। ये डिपार्टमेंट किस लिए खोले जाएंगे, मैंने आपको शुरुआत में बताया था ना, खिलाड़ियों के लिए खास करके। उत्तर प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में खिलाड़ियों को आसानी से इलाज मिल सके, इसी के चलते योगी सरकार की तरफ से यह नया आदेश जारी किया गया है। और खबर है, लखनऊ विश्वविद्यालय का 103वां स्थापना दिवस मनाया जाएगा 25 नवंबर को। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री फाउंडेशन डे पर होगी चीफ गेस्ट। स्थापना दिवस पर लॉन्च की जाएगी कॉफी टेबल बुक भी। और खबर देखिए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भी चिकित्सा सुविधाओं को नई ऊंचाई तक पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। योगी सरकार की तरफ से नया आदेश जारी किया। इसके तहत प्रदेश की जनता तक वर्ल्ड क्लास मॉडर्न फैसिलिटी की पहुंच बनाई जाएगी मेडिकल सेक्टर में। प्रदूषण पर एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी घातक है एयर पोल्यूशन। हर 3 मिनट में एक नवजात की मौत प्रदूषण की वजह से हो रही है। दिल्ली NCR समेत उत्तर प्रदेश, हरियाणा वगैरह देश के कई राज्यों में काफी ज्यादा पोल्यूशन बढ़ रहा है, आपको पता होगा। और इसी बीच ICMR की रिसर्च रिपोर्ट में ये कुछ बड़े चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। ये देख सकते हैं बच्चों की कुछ रिपोर्ट भी प्रदूषण के चलते कितनी जाने जा रही है, और अलग अलग डॉक्टर एक्सपर्ट का भी प्रदूषण पर क्या कहना है। बड़ी खबर देखिए, 2 लाख से TB हॉस्पिटल का होगा मेंटेनेंस। कानपुर में हेलेट अस्पताल का कम होगा लोड, 6 बेड का ICU भी शुरू होगा। और IIT कानपुर के मैदान में डॉक्टर लगाएंगे चौके छक्के। पूरे प्रदेश से 100 डॉक्टर प्रतिभा करेंगे। 5 टीमें प्रतिभाग होगी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IME की कानपुर शाखा के तत्वाधान में 16 से 19 नवंबर तक उत्तर प्रदेश डॉक्टर क्रिकेट लीग का आयोजन किया जाएगा। जैसे IPL होता ना, इंडियन प्रीमियर लीग, वैसे ही डॉक्टरों के लिए ये अलग से क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। विजेता व उपविजेता को ट्रॉफी भी दी जाएगी। बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश के सरकारी संस्थानों को ही मिलेगा अब सांपों का जहर निकालने का लाइसेंस, क्योंकि आए दिन कई खुलासे सामने आ रहे हैं कि सांपों के जहर से अवैध रूप में तस्करी होती है, ड्रग्स में इसका इस्तेमाल होता है, नशे वगैरह के लिए। हाल ही में आपको बताऊंगा एलविश यादव की रेव पार्टी वगैरह के मामले भी सामने आए थे। तो उसके बाद योगी सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया, प्रदेश में अब सिर्फ सरकारी संस्थानों में ही सांपों का जहर निकालने का लाइसेंस दिया जाएगा। और वहीं खबर देखिए दोस्तों, विराट कोहली द्वारा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में शतक मारने पर मुजफ्फरनगर में फ्री बिरयानी खिलाई गई। एक होटल संचालक ने 500 लोगों को ये मुफ्त बिरयानी खिलाई। कल भारत न्यूजीलैंड के बीच वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल मैच हुआ था, आपको बताऊंगा, और भारत
चौथी बार वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच चुका है। अब न्यूजीलैंड को 70 रनों से हराया। विराट कोहली और अय्यर के शतक देखने को मिले और कल के मैच में शमी ने 7 विकेट लिए। इसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने कहा कि ये सेमीफाइनल नहीं बल्कि सेमीफाइनल हो गया, क्योंकि शमी ने अंतिम विकेट से मैच को विराम दिया। मोहम्मद शमी की शानदार परफॉर्मेंस का लोगों ने उत्साह जश्न भी मनाया। उनके पैतृक गांव में जश्न का माहौल देखा गया। दिवाली की तरह पटाखे फोड़े देख सकते हैं आप। उनका भाई बोला कि मैं बता नहीं सकता कितनी खुशी हो रही है। और विराट कोहली ने भी वनडे वर्ल्ड कप में इतिहास रच दिया। 20 साल पुराना सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। विराट कोहली के 50 शतक पूरे हो चुके हैं। इस मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी विराट कोहली को बधाई दी। सचिन तेंदुलकर समेत सोशल मीडिया पर कई लोगों ने विराट को कांग्रेचुलेशन कहा। इस मौके पर विश्व कप सेमीफाइनल में भारत की जीत पर पूरे देश में जश्न का माहौल देखा गया। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर देखिए। गुमटी में आज से शुरू होगा डोट नाला निर्माण। 25 दिन में पूरा होगा काम। यूपी कानपुर के गुमटी बाजार में। मौसम पर अपडेट है। वेस्ट यूपी में बढ़ रही ठंड। मेरठ और मुजफ्फरनगर में भी तापमान गिर रहा है। कई जगहों पर तो 11 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच गया है। तो बढ़ती ठंड में ध्यान रखें आप भी अपनी सेहत का। और वहीं देखिए, आज से कानपुर में टेबल टेनिस खिलाड़ियों का लगेगा मेला। 16 से 18 नवंबर तक स्टेट टेबल टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन होने जा रहा है। 2.5 लाख रुपए इसमें प्राइज मनी रखी गई है ना। और दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप यूपी में कौन से जिले में रहते हैं, ताकि मैं आपके जिले के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा पाऊंगा। और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। डेली यूपी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आप रोजाना अपने राज्य उत्तर प्रदेश के ऐसे ही मुख्य समाचार और बड़ी काम की खबरें देख पाएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।